नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। 8 साल की उम्र में एक बच्ची की शादी इस प्रथा के तहत कर दी गई। इसके बदले में उस लड़की के दूल्हे की बहन से उसके चाचा की शादी हुई। जब वह लड़की 17 साल की हुई तो उसने इस शादी को मानने से इनकार कर दिया। पानीपत शहर की सरस्वती विहार खादी कॉलोनी की शशि, बदला हुआ नाम आपको बता रहे हैं, वैसे ही थी जैसे सब बच्चियां होती हैं। कच्ची उम्र में लगभग 8 साल की, लेकिन गुड्डे गुड़िया की शादी रचाते रचाते एक दिन उसके हाथों में मेहंदी कब रच गई उसे पता ही नहीं चला। वजह यह थी कि उसके चाचा की शादी नहीं हो रही थी। आटा साटा की प्रथा के तहत उसकी शादी एक बालक से करा दी गई और उस बालक की बहन की शादी शशि के चाचा के साथ रचा दी गई। अब शशि की उम्र 17 साल हो गई। पति जब लेने आया तो शशि ने इस शादी को मानने से इनकार कर दिया। शशि को उसके पिता बलकरण सिंह का साथ मिला। मां बंती देवी ने भी साथ दिया। 17 मार्च 2017 को उन्होंने अदालत में केस फाइल कर दिया। अदालत ने मामले का संज्ञान लिया और इस शादी को खारिज कर दिया। लेकिन सभी लड़कियां शायद इतनी खुशनसीब नहीं होती हैं कि जिनके माता पिता इस तरह का सहयोग बाद में दें। मेरी चिता को मेरा छोटा भाई ही अग्नि देगा, यह चिट्ठी लिखा था आत्महत्या करने से पहले सुमन ने। राजस्थान की इस कुप्रथा ने समाज को तो जिंदा मौत दे ही दी है, किंतु अभी भी यदि हम समझें और इसे बंद करने की पहल करें तो शायद आगे आने वाली अपनी पीढ़ियों को ऐसा नहीं करना पड़ेगा। नागौर में आटा साटा कुप्रथा ने एक ऐसी विवाहिता की जिंदगी ले ली। आमतौर पर शादी के बाद लड़कियां अपने घर और जीवन साथी के साथ खुशी से रहती हैं, लेकिन इस मामले में 21 वर्षीय सुमन का जीवन मुरझा गया था। उसने खूब पैसे संजोए थे, लेकिन उसे अपने सपनों का राजकुमार नहीं मिला। सुमन की इस शादी से नाराजगी का अंदाजा उसके सुसाइड नोट से लगाया जा सकता है। उसने लिखा था कि मेरी चिता को अग्नि मेरा छोटा भाई ही देगा। कहानियाँ तो बहुत सुना दी, लेकिन अब आइए समझते हैं कि आटा साटा प्रथा होती क्या है। आटा साटा प्रथा के तहत किसी परिवार की लड़की का विवाह जिस परिवार के लड़के से होता है, तो उस लड़के के परिवार की लड़की का विवाह लड़की के परिवार के किसी लड़के के साथ किया जाता है और इस तरह से लड़कियों की अदला बदली की जाती है। कई बार यह देखा गया है कि एक लड़के की शादी के लिए लड़की देखते समय अपने परिवार की लड़की को दूसरे परिवार, जिस परिवार से लड़की लेकर आ रहे हैं, उसके किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर दी जाती है जो मानसिक रूप से बीमार होता है। नहीं समझ आया? चलिए आइए ऐसे समझते हैं। मान लेते हैं कि हम जो अपने परिवार के लड़के के लिए लड़की लाने के लिए शादी करने का प्रस्ताव लेकर दूसरे परिवार के पास जाते हैं और उसके साथ ही दूसरा परिवार प्रस्ताव रख देता है कि हमने आपको लड़की दी है तो हमारे परिवार में कोई 40 साल का कोई अनपढ़ व्यक्ति जो मानसिक रूप से बीमार है, तो आपको एक लड़की हमारे परिवार के लिए देनी होगी। इसमें यह बात की अंश मात्र भी फिक्र नहीं की जा सकती कि इस शादी के लिए लड़की की मर्जी है या नहीं। बचपन में ही लड़कियों को बना दिया जाता है आटा साटा कुप्रथा का शिकार। इस प्रकार के विवाह व्यक्तिगत नहीं होते। एक रिश्ता टूटने पर कई रिश्ते अपने आप टूट जाते हैं। इस प्रथा को कुप्रथा कहा गया है क्योंकि यह लड़कियों के लिए जिंदा मौत है, क्योंकि लड़कियों से कुछ पूछा ही नहीं जाता कि तुम्हें यह शादी मंजूर है या नहीं। 20 साल की लड़कियों का विवाह 70 साल के बुजुर्ग से कर दिया जाता है और लड़कियों की जिंदगी को बद से बदतर बना दिया जाता है। अब आइए समझते हैं क्या है मूल जड़। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की जनसंख्या लंबे समय से कम है। ऐसे में कई परिवारों को अपने लड़कों के लिए लड़कियां खोजने में समस्या आ जाती है। तो इस समस्या से निपटने के लिए लोग लड़कियों के बदले लड़कियां, मतलब लड़कियों की अदला बदली करके आटा साटा को प्रोत्साहित करते हैं। बचपन से ही दो परिवारों के बीच बच्चियों के अदला बदली को लेकर सहमति बन जाती है और बच्चियों पर थोप दिया जाता है उनके योग्य न होने वाले पति को। कहाँ पर फैला है यह कुप्रथा? राजस्थान में आदिवासी समुदाय को छोड़कर लगभग सभी समुदायों में यह कुप्रथा ज़्यादा प्रचलित है। हालांकि राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा और कई पश्चिमी राज्यों में प्रचलित है। इस शादी को अदला बदली कुप्रथा भी कहा जाता है। लड़के लड़कियों का विवाह बचपन में ही तय कर दिया जाता है और युवावस्था में उनको पता चलता है कि उनको दूसरे के घर जाना है, लेकिन इसमें पति के योग्य या अयोग्य होने या मानसिक रूप से कमजोर होने या फिर पति में किसी प्रकार की खराबी होने पर विरोध भी नहीं किया जा सकता। 2-3 परिवार मिलकर सहमति बना चुके हैं कि आप हमको लड़की दीजिए, हम आपको लड़की देंगे। इस तरह से ये कुप्रथा कई बार बचपन से ही उनके साथ लग जाती है।
यह विवाह व्यक्तिगत नहीं होते हैं। यह विवाह टूटने से 2-3 परिवारों के रिश्ते टूट जाते हैं। देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति यह मना करता है कि हम इस शादी को ख़त्म करना चाहते हैं तो उससे कहा जाता है कि आपको जाति और समाज से बाहर कर दिया जाएगा। आपके घर पर कोई आएगा जाएगा नहीं, आपके किसी फंक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक महिला किसी से शादी करेगी, इस बात का निर्णय सिर्फ वह कर सकती है। इस तरह से आटा साटा कुप्रथा की तरह अदला बदली करके शादी करना बहुत ही बड़ा अपराध है। अनुच्छेद 13 में कोई भी कानून, अध्यादेश, आदेश, नियम, प्रथा जो संविधान के लागू होने के तहत अस्तित्व में है या बाद में बनाया गया है, यदि यह व्यक्ति के दिए गए मौलिक अधिकारों के विरोधाभास दर्शाते हैं तो इससे कानून की अवमानना माना गया है। ऐसे ही और आर्टिकल को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट bharateknayisoch.in पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है और इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, यह कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। मैं बृजेंद्र कुमार, आप देख रहे थे भारत एक नई सोच और कैमरे के पीछे मुस्कुरा रहे हैं इफ्तिकार हुसैन। नमस्कार।